दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं एक नई हॉरर कहानी ऊपरी फेर लेकर आया हूँ। ये ऊपरी फेर ऐसा था कि किसी परिवार वाले को समझ में ही नहीं आता था और उस शैतानी माया के नीचे दबकर रागिनी पिसती जा रही थी। रागिनी की नई नई शादी हुई थी अखिलेश से। सोनामाटी गांव में बहुत धूमधाम से दोनों की शादी कराई गई थी। सोनामाटी के गांव में एक आज खुशियों का जश्न था और दुल्हन बन करके अखिलेश की आई थी रागिनी। घर वाले तमाम शगुन की रस्में निभाते हुए उसको घर के अंदर दाखिल किए थे, दुल्हा दुल्हन को। और आज दोनों की सुहाग रात थी। दोनों अपने कमरे में गए थे। दिन में बातचीत हुई थी, रात धीरे धीरे चढ़ती गई थी और अखिलेश मगन अपनी दुल्हन से मिलने के लिए बेडरूम में अपने गया और दरवाज़ा खोलकर जो भीतर गया, कदम रखा, तभी जो है एक सरसराती हवा जो है उसमें दाखिल होती है और रागिनी जो है छटपटाने लगती है बिस्तर पर, जैसे उसे कोई रौंद रहा हो। ऐसा चमत्कार या ऐसा अपशगुन अपनी पूरी लाइफ में आँखों के सामने अखिलेश ने नहीं देखा था। वो देख रहा था रागिनी चीखें मार रही है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारी हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए आज मेरी सुहाग रात है, छोड़ दो। और यही कहती हुई वो तड़फड़ा रही थी। अखिलेश दौड़ा हुआ उसके करीब पहुंचा। रागिनी, रागिनी क्या बात है? रागिनी उसके गालों को थपथपा रहा था। तभी एक तमाचा जो है अखिलेश के गाल पर पड़ा और जो है पलंग से नीचे गिर पड़ा था अखिलेश। ये चोट बहुत तगड़ी थी, जैसे लगा था कि उसे किसी ने भरपूर तमाचा मारा हो और कोई दिख नहीं रहा था। रागिनी, रागिनी, ये सब क्या हो रहा है? ये मेरे 4 बरस पहले से ही ऐसा हो रहा है। आप परेशान न हो, मैं मुसीबत में हूँ। क्यों न परेशान हूँ रागिनी, आज हमारी सुहाग रात है और ये सब क्या है? ये सब तुमको पहले ही सोचना चाहिए था। देखिए, आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप परेशान न हो, मेरी मदद करें। और अखिलेश जो है एक जहाँ गिरा था वहीं जो है देवखुर था उस घर में, जिसमें देवी देवताओं की फ़ोटो रखी गई थी और रोज़ घर की औरतें पूजा किया करती थी। अखिलेश की माँ, चाची सब यहाँ पूजा करती थीं। वहीं जो है एक अगरबत्ती का पैकेट था, उसमें से अगरबत्ती 2-4 निकाल करके और अखिलेश ने जलाई और कुछ बिन जाने समझे ही रागिनी के ऊपर ऐसे घुमाने लगा था और बोला, जय प्रभु शंकर, मेरी पत्नी के दुख दूर करो। और ऐसा कहते ही जैसे लगा कि पलंग पर से उछलकर कोई चीज़ रागिनी को छोड़ कर के कूदा हो और एक तेज़ हवा का झोंका जो है उस कमरे के प्रवेश द्वार के पर्दे को जो है उड़ाता हुआ निकल गया था गैलरी के तरफ। एक कैसी ऊपरी फेर थी, अखिलेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माँ माँ कहते हुए आवाज़ लगाया। वो माँ दौड़ती हुई आई, चाची आई, क्या है बचवा, क्या बात है? माँ, ऐसी ऐसी बात है। मैं कमरे में दाखिल हुआ और रागिनी को जैसे लगा कि कोई नोच खसोट रहा हो। मैं यहाँ रागिनी को पास अबड़ाया हुआ सा आया और उसको जो है सांत्वना दे ही रहा था कि मुझे भी एक तमाचा
उसने जड़ा और एक तमाचा इतना तगड़ा था माँ कि मैं नीचे पलंग से आ गया। मेरे पैर में चोट भी थोड़ी सी आ गई है। ये सब क्या है माँ? रागिनी बता बिटिया, ये सब क्या है? उसने कहा कि 2-4 साल पहले की बात है। मैं जब अपने कमलपुर में थी, यहाँ सोना माटी, मेरी शादी अभी नहीं हुई थी, तभी से ये मेरे ऊपर जो है ऐसी हरकतें शुरू हो गई हैं। रास्ते में मैं एक रोज़ जा रही थी 4 साल पहले चांदनी रात में, तभी उस पूरे रास्ते को जो है चेक करके पूरे रास्ते को कंट्रोल किया हुआ एक मुर्दे के जैसा कफन ओढ़ा एक इंसान लेटा हुआ था। मैंने सोचा कि कोई पागल होगा। मैंने उसे लांघ करके जो है उस रास्ते को उसको पार कर दी थी, और तभी से माँ ये सब मेरे साथ हो रहा है। आह दैया, ये तो कोई ऊपरी फेर है। ये लग रहा है तुझे कोई शैतान जो है प्रभावित कर चुका है, और तू जो है उस शैतान के कब्जे में है। ठीक है, तू घबरा मत बिटिया, मैं आज ही लोचन बाबा को बुलाती हूँ। और नौकरानी से अखिलेश की माँ संदेश भिजवाई लोचन बाबा को। लोचन बाबा आए, वहाँ देखे और बताए तो मलेच्छ प्रेतात्मा है माता। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। इस मलेच्छ आत्मा हवस की भूखी है, वासना अपनी शांत करती है नई औरतों के साथ। वही जो है रागिनी पर अपना प्रभाव जमा बैठी है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है माते, एक पूजा अनुष्ठान के द्वारा इस आत्मा को शांत किया जा सकता है। और पूजे की तैयारी हो चली थी, और पूजे की तैयारी होते हुए शाम का वक्त हो चला था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और पूजा अपने चरम सीमा पर थी। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः करता हुआ लोचन बाबा जो है आहुति दे रहे थे उसी कमरे में। तभी प्रेतात्मा वो आकर के उनके ऊपर जो है चक्रव्यूह जैसी बना ली। वो कई चेहरों में दिखाई देने लगी थी, जैसे चारों तरफ से चक्रव्यूह में बाबा को घेरना चाह रही हो। नादान प्रेतात्मा और ऊपरी हवा, तू क्या समझती है कि लोचन से टकराएगी? तांत्रिक लोचन पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। आज तुझे मैं तेरा वजूद बता ही दूंगा, और तुझे यहाँ से जाना ही होगा इस लड़की को छोड़कर। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। और तुरंत वो प्रेतात्मा नीचे गुस्से में उतरी और लोचन बाबा से चीखती हुई बाज गई थी। दोनों से भिड़ंत इतना तगड़ा था कि झटका दी प्रेतात्मा ने, और बाबा लोचन जाकर दीवार पर टकराए थे, उस कमरे के दूसरी दीवार पर। और वहाँ से बाबा किसी तरह से संभले और बाबा को अखिलेश संभार करके आगे लाया। लेकिन तभी अखिलेश को भी एक तमाचा पड़ा और दूर जा कर के वो गिर गया था। घर में जैसे कोहराम सा मच गया था और मल्ल युद्ध शुरू था बाबा और उसके बीच। बाबा बोले, बेटा त्रिशूल उठा अखिलेश और इस प्रेतात्मा के सीने के पार कर दे, तभी ये आत्मा शांत होएगी, अन्यथा इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। और बाबा का त्रिशूल उठाया अखिलेश। तभी अखिलेश को उस महाप्रेत की कई
शक्तियाँ जो है जकड़ने लगी थीं। वो त्रिशूल की तरफ हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन उसके हाथ पहुंच नहीं पा रहा था, क्योंकि वो शक्तियाँ जो है उसी जकड़ी हुई ऊपर को खींच ले रही थीं, इसलिए त्रिशूल उसके हाथ में नहीं आ रहा था। तभी रागिनी वही त्रिशूल दौड़कर उठाती हुई और पहुंची और उसी प्रेतात्मा के अंदर प्रवेश कर दी थी, और एक भयानक चीख के साथ वहाँ घुमड़ता हुआ वो प्रेत खौफनाक रूप में तब्दील होता, धू धू करके एक धुएं के समान गुबार के साथ खत्म हुआ था, और उसी दुआरी जो उस घर के जो है दरवाजे थे, प्रवेश द्वार था, उस तरफ निकल गया था। आजा बदरू, अब जा, तेरा खेल खत्म हो चुका है। बाबा किसी तरह से हकलाते हुए उठे थे, और बाबा को सबने जो है रोका, बाबा रुक जाइए, सुबह जाइएगा। लेकिन बाबा कहे नहीं, मैं भी जाऊंगा। और बाबा त्रिशूल उठाए और आगे बढ़े, और मकान के मंडप से ज्यों ही बाहर निकलकर प्रवेश द्वार से आगे बढ़े, तभी फिजा में एक स्टार के समान, तारे के समान जलती हुई वो पिता रूह बाबा की तरफ तीव्र गति से आई और इनके हलक के पार हो गई थी। बाबा की एक चीख भयानक गूंजी और लोचन बाबा वहीं गिरे और तड़फड़ा कर शांत हो गए थे। सुबह पुलिस भी आ गई थी, सब वाकया बताया गया, और पुलिस जो है बाबा की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी थी। पुलिस इसे मर्डर मान रही थी, लेकिन जो सच्चाई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आते ही मालूम हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही थी कि कोई जानवर की जैसी चीज़ जो है इनके गले को नोच डाली है। इस तरह से जाकर के अखिलेश का परिवार पुलिस वालों से भी बचा था, और उस प्रेतात्मा से भी, भयानक प्रेतात्मा और उस ऊपरी फेर से निजात पा सका था। कैसी लगी आप लोगों को दोस्तों हॉरर कहानी ऊपरी फेर? आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम ऐसे ही कहानियाँ आप लोगों के सामने लाते ही रहें। नमस्ते।